मित्रों नमस्कार। अपनी बात में आपका स्वागत है। मैं महात्मा गांधी के बारे में आज आपके समक्ष कुछ बातें रखूंगा कि हमारे देश में उनका कितना योगदान था। जो ये कहते थे कि पाकिस्तान अगर बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा, और पाकिस्तान बना लेकिन हिंदुओं की लाश पर। हिंदुओं ने जितनी अपनी कुर्बानियाँ इस पाकिस्तान बंटवारे में, हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे में दी हैं, वो विचलित करने वाली हैं। और उसका मुख्य कारण केवल महात्मा गांधी ही है। महात्मा गांधी ने हिंदुओं को जरा सा भी पक्षधर नहीं बने कि उनके ऊपर इतना संकट आया हुआ था कि हिंदू का जीवन यापन ही दुर्बल हो गया था। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब कलकत्ता में हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई। तब गांधी जी कलकत्ता चले गए और वहाँ पर अनशन में बैठ गए कि इस लड़ाई को बंद करो। चूँकि उनका प्रभाव था इसलिए लड़ाई बंद भी हुई। लेकिन जो रिफ्यूजी बन के पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हिंदू आए थे, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कुछ मस्जिदों में जब शरण ली तो गांधी उसके खिलाफत हो गए कि हिंदुओं को मस्जिद खाली करनी पड़ेगी। और जो मारकाट के कारण कुछ मुसलमानों को कैंप में रखा गया, जो कि पुराना लाल किला दिल्ली में है, वहाँ पर जब गांधी गए तो गांधी ने देखा कि यहाँ तो बहुत गंदगी है। तब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो यहाँ सेना उपस्थित है, इनको बचाने के लिए पुलिस है, इनको सफाई का ध्यान रखना चाहिए और इनको अपने हाथ से सफाई इन लोगों के लिए करनी चाहिए। जब हिंदुओं के कैंप में गए तब बोले कि ये हिंदुओं को चाहिए कि वो अपनी सफाई खुद करें। कितना भेदभाव था, जो कि अब बहुत ज़्यादा पीड़ा, उस समय क्या परिस्थितियाँ रही हों मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज अगर हम उस विषय पर सोचते हैं तो गांधी के विचारों से हम सहमत बिल्कुल नहीं हो सकते। जब ब्रिटेन के उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में बताया, उनसे पूछा गया कि ये भारत देश आज़ाद का मुख्य नायक कौन है। तो उन्होंने बोला कि इसका मुख्य नायक सुभाष चंद्र बोस और उनके जैसे तमाम सारे क्रांतिकारी नेता थे वो हैं। उन्होंने कहा गांधी तो कहते हैं कि वही नायक थे। वो लगा ऐसा नहीं है। गांधी जी को कभी भी अंग्रेज़ों के राज में प्रताड़ित नहीं किया गया। वीर सावरकर और उनके भाई को, वो बहुत कट्टरवादी थे, हिंदू थे और
देश की आज़ादी के लिए जीने मरने की उनके अंदर जज्बात जो था, उसको देखते हुए अंग्रेज़ों को डर लगने लगा कि ये तो जो शब्द बोलते हैं उससे हिंदुओं पर मानसिक परिवर्तन एकदम आ जाता है। तब ऐसे स्थिति में इनको काला पानी भेजा जाए जो लोगों से बहुत दूर रहें। और उनको काले पानी की जब सज़ा दी गई थी तब आपको मालूम होगा कि उनको कोलू के बैल की जगह उनको जोता जाता था। और गांधी जी को क्या है, गांधी जी अगर रेल में सफ़र करते थे तो उनके लिए जनरल डिब्बा तो होता था, लेकिन 5 स्टार पूरी सुविधाएं होती थी उसके अंदर, और केवल और उनके सहायक उस डिब्बे में होते थे। बाकी दूसरे डिब्बों में उनके चिरपरिचित और उनके सहयोगी रहते थे। ऐसा नहीं है गांधी जी ने कष्ट झेला हो। गांधी जी को अगर जेल भी जाना पड़े तो एक किले में बंद रहे, वहाँ भी उनको वो सुख सुविधाएं, मतलब यहाँ तक कि नहाने के लिए टब भी था, वो सुख सुविधाएं दी गई, सहायक दिया गया उनको, कुछ साथी दिए गए कि जो उनके साथ में उनकी सेवा कर सकें। नेहरू को जब जेल में रखा गया तो कोलू के बैल से नींव उनको पेरा गया, उनको कागज, किताब, कलम, सभी चीज़ें उनको मुहैया कराई गई। तो गांधी आज ठीक है, उन्होंने कुछ आंदोलन इस प्रकार से किए थे जिससे कि जनमानस में उनका प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ गया था। लेकिन आप ये सोचें कि उन्होंने जो कष्ट कोई झेला हो, ऐसा नहीं है। कष्ट झेलने वाले सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोग थे। तो जब मैंने इसके जीवनी के बारे में तह तक पहुंचा कि गांधी जी को जिस दिन मारा गया 30 जनवरी 1948 में, तब वो प्रार्थना सभा में बिल्कुल सही 5 बजे पहुंचते थे और समय के जैसा कहा जाता है बड़े पाबंद थे, लेकिन उस दिन 17 मिनट लेट हो गए थे। उसका कारण ये था कि उन्होंने जो निर्णय देश के बंटवारे के लिए पाकिस्तान को करोड़ों रुपए जो देने थे, उसके लिए वो अनशन पर बैठने वाले, पहले वो महात्मा गांधी थे जिन्होंने पाकिस्तान का पक्ष रखते हुए कि इनको 50 करोड़ रुपया भुगतान किया जाए। इस बाबत कुछ और बातें थी जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, लेकिन सरदार पटेल हिंदूवादी थे और 30 जनवरी 1948 को जब सरदार पटेल गांधी से मिलने गए तो उनसे जब हॉट टॉक बातें हुई जिससे कि सरदार पटेल सहमत नहीं थे कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद कराया जाए आपकी अपील के द्वारा, लेकिन गांधी नहीं माने और उस विषय को लेकर इतनी लंबी चर्चा हो गई कि 17 मिनट लेट हो गए। और जब वो वहाँ पहुँचे तो जो नाथूराम गोडसे पहले से ही था वहाँ पर, और उन्होंने गांधी को गोली मार दी।
कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी गांधी ने हिंदुओं के लिए नहीं सोचा। बिना तीर और तलवार के गांधी जी ने देश आज़ाद करा दिया। ये गीत आता है, देश आज़ाद अंग्रेज़ों के अनुसार भी गांधी ने नहीं कराया था। आज वही सेम स्थिति इस नकली गांधी की हो रही है। जितना दुष्प्रचार भारतवर्ष के लिए ये नकली गांधी कर सकता है उतना कर रहा है। और हम जैसे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो भी प्राणी हैं जो उसको फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करने वाले उसकी हर देश विरोधी गतिविधियों को भी सही सिद्ध कराने के लिए तत्पर रहते हैं, कोशिश करते हैं। आजकल बाहर गया हुआ है और बाहर किस प्रकार से भारत की लोकतांत्रिक देश की जितनी आलोचना कर सकता है उतनी आलोचना कर रहा है। यहाँ तक कि सरदारों के लिए भी बोला है कि सरदार को कभी पगड़ी के लिए मना कर सकते हैं, कभी कड़े के लिए मना कर सकते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सबको अपने धर्म की अपनाने की आज़ादी है, मुसलमानों को भी है। ये पता नहीं कौन से दिमाग से बातें लाता है, कौन लिख के देता है इसको, हमारी समझ से बाहर है। तो मित्रों, इसके फॉलोअर और यहाँ तक कि ये इंडी गठबंधन के लोग बाग भी उसकी पागलपंती की बातों को सहमति प्रदान करते हैं, क्योंकि इतने मोदी विरोधी हो चुके हैं कि उनको कुछ भी मोदी जी की अच्छाइयाँ नहीं दिखाई देती, अंधे हो गए हैं। और सबसे बड़ा अंधा जो आजकल विदेश में बैठा हुआ है, भारत की आलोचना कर रहा है, चीन की प्रशंसा कर रहा है। तो मित्रों, ये देश का हाल है, शुरू से रहा है और आज भी वही हम देख रहे हैं। ज़्यादा हम सुखी नहीं हैं। इन परिस्थितियों को कोई भी अच्छा कार्य करे उसको करने नहीं देते हैं। 99 सीट लाने वाला अपने को ऐसा समझ रहा है कि मोदी जी ज़बरदस्ती प्रधानमंत्री बने हुए, प्रधानमंत्री तो मुझे बनना चाहिए था। हद हो गई। खैर, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।